यदि मान लीजिए, यदि इस बात को मानते हैं ना कि यदि पौधे की फसल अच्छी होगी तो पेड़ी अपने आप अच्छी हो जाएगी, मानते हैं ना सभी लोग। तो मैंने पौधे की फसल आपको अच्छी करने का तरीका बता दिया। पेड़ी को भूल जाइए, पेड़ी अच्छी हो जाएगी। यदि आपकी पौधे की फसल अच्छी है, उसके अंदर अच्छा भुना हुआ है, अभी जो नॉर्मल पाटा लगा के बुआई करते हैं तो उसमें 2 गन्ने बनेंगे, एक आंख से एक ही रह जाएगा या दो। जब किसी ने बैठ के दोबारा से 2 आदमी बैठा के पाटे के ऊपर 2 बार पाटा लगा दिया तो एक ही गन्ना बनेगा, एक आंख से। तो उसको उसके अंदर फुटाव करना जरूरी है। एक अच्छी पेड़ी के लिए फुटाव करना बहुत जरूरी है। आप कम मिट्टी डाल के बोएंगे, उसको फूट को फूट रहने देंगे तो आपकी पौधे की फसल अच्छी हो जाएगी, उसका फुटाव बढ़ जाएगा, तो पेड़ी की फसल अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अब आपने प्रश्न किया तो इसका जवाब दे देता हूँ कि यदि पौधे की फसल अच्छी है तो पेड़ी की फसल किन परिस्थितियों में बेकार हो सकती है। 3 कीड़े। पहला दीमक, मेरे को नहीं लगता कि इतनी अच्छी सिंचाई की सुविधा में किसी खेत में दीमक होगी। दूसरा रूट बोरर, वो भी सीधा पानी से संबंधित है। अच्छी सिंचाई सुविधा होती है तो रूट बोरर भी उतना ही कम हो जाता है। तीसरा है सफेद गिडार जो है, व्हाइट ग्रब जिसको बोलते हैं। ये 3 कीड़े हैं जो उसकी पेड़ी, अच्छे पौधे की फसल की कमजोर पेड़ी करने के कारण की 3 चीज। उसमें से दीमक और रूट बोरर की बहुत कम संभावना है क्योंकि आपकी सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है। आजकल शिकायत जो सफेद गिडार है उसकी भी कोई ज्यादा शिकायत मिल नहीं रही है। तो इसलिए यदि 118 की आप पौधे की फसल अच्छी कर लेंगे तो पेड़ी की अपने आप हो जाएगी। हाँ, कमजोर क्यों होती है वो आमतौर पर आपने पेड़ी की फसल काट दी, फिर उसके साथ जो आप लोगों का सौतेला व्यवहार होता है ना, वो सबसे बड़ा कारण। काट दिया 1 महीना 2 महीना तो कुछ नहीं करें, जो सारे काम से निपट गए, गेहूं निकाल, गन्ना सप्लाई हो गया, गेहूं निकाल लिया, तो फिर सोचेंगे अब पेड़ी के अंदर पानी देके कुछ कर दिया, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। आपको फरवरी के आखिर से पेड़ी कटने लगती है, तो फरवरी से आखिर से लेके अब तक यदि कुछ नहीं किया है तो वो तो पेड़ी को कमजोर करेगी। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पेड़ी की फसल बहुत अच्छी होती है। ऐसी पेड़ी की फसल और कहीं भी नहीं होती है जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होती है। तो सोचोगा यदि किसी की यहाँ कमजोर है तो दूसरे लोगों की कैसे कितनी कमजोर होगी। तो यहाँ उसको सुधारने की जरूरत है। आप मान लीजिए, वैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेड़ी की बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मानना बहुत अच्छी होती है। जितना भी आपका एक पर्ची से कटता है 7 से 10 दिन में और कुछ भी नहीं करे तो पानी देके यूरिया डालें। जितना कटता जाए वैसे वैसे उसमें पानी देके यूरिया डाल दें। यही पेड़ी प्रबंधन है। घास आप लोग छोड़ते नहीं है गन्ने के अंदर। यदि किसी के खेत में घास है तो घास निकालना बहुत जरूरी है खाद डालने से पहले। अदरवाइज तो काटिए, पानी दीजिए और यूरिया डालिए, इतना ही काम करना है। परंतु बहुत से दुकानदारों ने आपको बहका दिया है कि गर्मियों में यूरिया डाल दिया तो कीड़ा ज्यादा लगेगा। कितने लोगों को बहकाया है? देखिए, एक आंख से जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो एक आंख से एक ही कल्ला निकलता है। उसके बाद अगले 3 महीने में आपके वो कल्ले हो सकता है 10 हो जाए, दूरी दी तो हो सकता है 15 कल्ले उसमें से निकलाए। और उसके लिए आप बुआई करने से पहले भी खाद डालते हैं, 1.5 महीने के आसपास फिर और भी डाल देते हैं। परंतु पेड़ी के साथ तो आप उनका सौतेला बेटा हो गया हो, उसमें कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से किसी ने कह दिया खाद डालोगे तो कीड़ा ज्यादा लग जाएगा।
गन्ने की फसल में गर्मियों में खाद डालने से कोई कीड़ा नहीं बढ़ता है, कोई भी नहीं बढ़ता है। सिर्फ एक ही कीड़ा है गन्ने की फसल में जो कि खाद डालने से बढ़ता है, यूरिया डालने से बढ़ता है, वो है जो पोरी के अंदर छेद करता है गन्ना बढ़ने के बाद। वो बारिश के बाद आएगा, पोरी तो बाद में बढ़ने लगती है ना। तो जो पोरी कहानी होती है वही कीड़ा है जो यूरिया ज्यादा डालने से बढ़ता है। और वो बढ़ता कब है? यदि आप बारिश के मौसम में भी डालते रहोगे, पौधे के अंदर यूरिया का कट्टा छोड़ दोगे तो बढ़ता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, पौधे में कट्टा डालने का मतलब वही है, वो भी नहीं कि देखा तो उसको अभी जो पेड़ी का है, अब कटने के बाद मैं कह रहा था एक आंख से एक कीड़ा, मान लीजिए उसमें 5 घंटे बन के काट दिया तो 7-8 दिन में भी फुटाव निकलाता है ना। कटने के बाद 7-8 दिन में यदि अच्छा मौसम है तो निकल जाता है। सर्दियों की है तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगेगा, सर्दियों में कटा है तो वहां 5 जो कल्ले निकलेंगे, पौधे की फसल में आपका एक कल्ला है और पेड़ी की फसल में 5 कल्ले निकल रहे हैं, या ज्यादा अच्छा खेत है तो हो सकता है 5 से ज्यादा कल्ले निकले, हो सकता है 3 भी हो, तो संख्या बढ़ गई है। इसलिए उसको जल्दी खाद की आवश्यकता है और ज्यादा खाद की आवश्यकता है। तो पेड़ी की फसल में 25% साइंटिस्ट कहते हैं 25% ज्यादा खाद डालना चाहिए पेड़ी में।